अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कभी कभार हमसे ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि अपनी ही मशीन को हम किसी दूसरी जगह बैठे एक्सेस कर लें। तो उसका मेथड क्या है? तो उसका जो मेथड होता है दोस्तों, उसके दो मेथड हैं। आप दो तरीक़ों से अपनी मशीन को दुनिया में कहीं भी बैठे एक्सेस कर सकते हो। जो स्टैटिक आईपी होता है ना, वो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो आपको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर देते हैं। तो फिर आप उस स्टैटिक आईपी को अपने मॉडेम में सेटिंग कर देते हो और अपनी मशीन के अंदर सेटिंग कर देते हो। तो फिर उस सेटिंग के थ्रू आप अपनी मशीन को कहीं ना कहीं बैठे इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि स्टैटिक आईपी अगर हम जैसे सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं पीटीसीएल का, पीटीसीएल वालों ने हमने मॉडेम दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जस्ट हमें स्टैटिक आईपी एड्रेस दे दिया। जब उन्होंने हमें स्टैटिक आईपी एड्रेस दे दिया, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया कि भाई हमारे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे डीएनएस वगैरह कुछ भी नहीं है, आपके पास जस्ट स्टैटिक आईपी है। आपने स्टैटिक आईपी को यूज़ करना है और अपनी मशीन को एक्सेस करवा लेना है। तो उसका मेथड मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको जो सेकंड यहाँ पे मेथड है कि जब आपके पास स्टैटिक आईपी होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा और डीएनएस होगा, तब आप उसको कैसे यूज़ करोगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं, जस्ट आपके पास स्टैटिक आईपी एड्रेस है। जस्ट लाइक उन्होंने जो पीटीसीएल वाले हैं, उन्होंने हमें स्टैटिक आईपी एड्रेस दे दिए। मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, ज़रूरी नहीं है दोस्तों यही स्टैटिक आईपी एड्रेस हो। पीटीसीएल वाले कहते हैं ये आपके पास स्टैटिक आईपी एड्रेस है, आपने क्या करना है, इसको यूज़ करें और अपनी मशीन को एक्सेस करवाएं दुनिया में कहीं भी बैठे हुए। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दो स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले अपने लैपटॉप में आपने जिस चीज़ को एक्सेस करवाना है, लैपटॉप को करवाना है या अपनी मशीन को करवाना है, अपने कंप्यूटर को करवाना है, आपने क्या करना है, उसके अंदर सेटिंग कर देनी है। सेटिंग मैं आपको बता दूंगा, आपने वो करनी है। उसके बाद आपने अपने मॉडेम में पीटीसीएल का जो है, आपने उसकी सेटिंग करनी है। ये दो स्टेप्स हम करेंगे आज। तो पहले हम यहाँ पे अपने लैपटॉप में इसकी सेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये आईपी एड्रेस है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये वो हमको दे देंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मशीन का यहाँ पे आईपी चेक करेंगे। विंडो प्लस आर से सीएमडी ओपन करके यहाँ पे लिख देते हैं आईपी कॉन्फ़िग और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसका आईपी एड्रेस डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे है 192.168.1.1। इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पीटीसीएल से कनेक्ट किया हुआ है इसको। मैंने इसके पीटीसीएल की जो वायर आ रही है पीछे से मैंने नहीं लगाई, जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ वाईफाई पे आके यहाँ पे स्टेटस में देख सकते हैं, डिटेल्स में जाएं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे वो शो कर रहा होगा 192.168.1.1। आपने यही जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये आपने ब्राउज़र के अंदर पुट करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं मशीन के अंदर। आप यहाँ पे जाएँ, ओपन एडवांस, यहाँ पे चेंज अडैप्टर सेटिंग में आएँ। यहाँ पे आप क्या करें, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएँ। यहाँ पे जिस वाईफाई से आप कनेक्ट होंगे, आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आना है। तो यहाँ पे आईपी वर्जन फ़ोन के ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस दे दें और स्टैटिक डीएनएस दे दें। स्टैटिक आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे अब क्या देना है, आपने अपनी मशीन का स्टैटिक आईपी एड्रेस देना है। जैसे हमने सीएमडी ओपन की थी तो हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे शो हो गया था और साथ ही यहाँ पे आईपी वर्जन 4 ये हमारे पास एड्रेस शो होगा। ये एड्रेस आपने सबसे पहले यहाँ पुट करना है। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ 192.168.225.1। ये आपने यहाँ आईपी एड्रेस में पुट कर देना है। मैं पुट कर देता हूँ 192.168.225.1। उसके बाद आप टैब का बटन दबाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे सबनेट मास्क जो होगा उसको वो उठा लेगा। तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस कोशिश करनी है कि जो 255 है ये 3 यहाँ पे मुश्तमिल होगा 3 हिस्सों पे और यहाँ पे लास्ट पे 0 आ जाएगा। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे जो मैंने आपको बताया था वो क्या होगा, अब जब हमारा सीएमडी में जाए, यहाँ पे मैंने बताया था 192.168.1.1। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है ना, ये आईपी एड्रेस के क्लासेस के अंदर ही होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पे देखें, ये आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पुट कर देना है। मैंने क्योंकि यहाँ पे लैन मॉडेम के साथ कनेक्ट नहीं की हुई, इसलिए यहाँ पे वो शो कर रहा है नो इंटरनेट एक्सेस। तो इसी वजह से यहाँ पे आईपी एड्रेस और डिफ़ॉल्ट गेटवे का जो पूल है वो डिफरेंट आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपके पास 225 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने पीटीसीएल के साथ इंटरनेट की वायर लगाई होगी तो यहाँ पे आपके पास जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 1.1 है। तो जो आईपी एड्रेस होगा वो इसी यहाँ पे 1 लिखा होगा 225 की जगह पे, ये सेम क्लास में हो जाएंगे और यहाँ पे बस ये चेंज होगा इसका। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आपने बस ध्यान रखना है। जैसे आप इंटरनेट की वायर लगाएंगे, यहाँ पे 225
और यहाँ पे 1, ये दोनों एक ही क्लास में होंगे, बस ये वाला जो नंबर है लास्ट वाला ये वाला चेंज होगा। ये 3 जो डिजिट्स होंगे अगर आपने इंटरनेट की वायर लगाई होगी ये तीनों सेम होंगे आईपी एड्रेस में और डिफॉल्ट गेटवे में। आपने यहाँ तक कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे डीएनएस पुट करना है। अब पीटीसीएल वालों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो सिर्फ आपको पब्लिक एड्रेस दे दी है, पब्लिक आईपी दे दी है हमने आपको, आपने क्या करना है इसकी सेटिंग खुद करनी है। तो अब हम यहाँ पे डीएनएस कौन सा पुट करेंगे, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है जो डिफॉल्ट गेटवे होगा 1.1 आपने ये यहाँ पे पुट कर देना है डीएनएस की जगह पे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने 192.168.1.1 और नीचे जो डीएनएस है आप यहाँ पे गूगल का लगा सकते हैं 8.8.8 ये लगा दिया। यहाँ तक आपने करके ओके कर देना है। यहाँ पे अगर यस नो कह रहा है आप सिंपल यस कर देना है। इसके बाद देखें दोस्तों ये हमारी जो मशीन की सेटिंग थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये ले, अब हमने यहाँ पे मॉडेम पीटीसीएल जो है इसकी हमने यहाँ पे सेटिंग करनी है। तो इसकी सेटिंग के लिए आप यहाँ पे मैं मेथड लिख देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका ICMP जो है वो आपका इनेबल होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रख लें। ये आपने पीटीसीएल की मॉडेम की सेटिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। जो दूसरा है दोस्तों आपका यहाँ पे ये ICMP आपने इनेबल कर दिया। उसके बाद आपका जो DMZ होगा आपने वहां पे क्या पुट करना है, पब्लिक आईपी पुट कर देना है। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद आपने यहाँ पे चार एक मशीन को आप दूसरी जगह पे एक्सेस करवाएं तो आपने अपने यहाँ पे RDP के लिए पोर्ट जो होगी वो आपने फॉरवर्ड कर देनी है। ठीक है दोस्तों, ये 3 काम हो गए। ये 3 काम अब हम जो है वो हम करेंगे मॉडेम के ऊपर। तो आपको पता है जो मॉडेम हम एक्सेस करते हैं वो हमेशा डिफॉल्ट गेटवे से एक्सेस करते हैं। जो डिफॉल्ट गेटवे मैंने आपको बताया था वो ये वाला था। कभी भी आपने मॉडेम को एक्सेस करना है आपने उसको डिफॉल्ट गेटवे से एक्सेस करना है। तो 192.168.1.1 ये हम क्या करेंगे, इसको गूगल के अंदर जाके जस्ट पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.1.1 ये आपने खुद ही लिखना है। अगर आप गूगल से उठाएंगे तो वो आपको मॉडेम की सेटिंग पे नहीं लेके जाएगा, वो आपको सर्च इंजन में ले जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपने यहाँ पुट कर दिया आईपी एड्रेस को और एंटर किया तो वहाँ पे वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। एडमिन का मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ था इसलिए उसने पासवर्ड नहीं मांगा और यहाँ पे डायरेक्ट इस पेज पे आ गया। तो दोस्तों अगर तो आप यहाँ पे लिखते हैं एडमिन और एडमिन पासवर्ड आपका एडमिन नहीं लग रहा, अगर आपका जो पासवर्ड है वो एडमिन नहीं लग रहा तो आपने जस्ट ये करना है, आपने अपने मॉडेम की जो बैक साइड है आपने उसकी बैक पे देखना है, वहां पे पासवर्ड लिखा होगा। ठीक है, बैक साइड पे पासवर्ड होगा, आपने वो पासवर्ड जस्ट यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो एडमिन यूजर नेम लिख देना है और पासवर्ड जो होगा वो आपने उसके बैक साइड वाला लिख देना है। तो आपका ये वाला पेज हो जाएगा ओपन। उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया था आपने यहाँ पे 3 काम करने हैं। सबसे पहले अपने ICMP इनेबल करना है अपना। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में जब हम गए तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपके पास एक होगा एक्सेस कंट्रोल। आपने एक्सेस कंट्रोल में आना है, उसके बाद सर्विस कंट्रोल में आना है। तो समझ आ गई आपको। आपने सबसे पहले कहाँ जाना है, मैनेजमेंट में, फिर आपने कहाँ जाना है, मैनेजमेंट के बाद आपने एक्सेस कंट्रोल में जाना है, उसके बाद आपने कहाँ जाना है दोस्तों, सर्विस कंट्रोल में। ओके, और यहाँ से आपने आके वैन के ऊपर यहाँ पे ICMP लास्ट पे होगा, आपने इसके ऊपर चेक करना है और अप्लाई एंड सेव कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अब आप वैन के पास आपका ICMP इनेबल हो चुका है। यहाँ पे हमने एक काम तो कर लिया ये ICMP इनेबल वाला। अब हमने यहाँ पे DMZ में स्टैटिक पब्लिक आईपी पुट कर देना है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एडवांस सेटअप पे आएंगे। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपने जस्ट क्या करना है, गो टू जाना है एडवांस में, सेटअप में। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एडवांस सेटअप में जब आप जाएंगे यहाँ पे आपका क्या होगा, नेट होगा। आपने नेट के अंदर आके यहाँ पे DMZ होस्ट इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपने पब्लिक आईपी एड्रेस पुट कर देना है। पब्लिक आईपी एड्रेस कौन से वाला है, जो मैंने आपको बताया था, जो पीटीसीएल वाले आपको देंगे। आपने ये जस्ट याद रखना है और यहाँ पे लाके पेस्ट करके अप्लाई एंड सेव कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंटरनेट की वायर नहीं लगाई इसलिए वो यहाँ पे इसको नहीं पिक कर रहा, लेकिन आपने यहाँ पब्लिक आईपी पुट कर देना और सेव कर देना है। उसके बाद थर्ड काम जो हमने करना है यहाँ पे, ये भी हमारा DMZ वाला भी हो गया, ओके हो गया ये वाला। और लास्ट में हमारा रह गया, हमने क्या करना है, इसकी पोर्ट फॉरवर्ड कर देनी है। किसके लिए, RDP के लिए। RDP तो पता ही होगा आपको, ये रिमोट
ये रिमोट होता है एक्सेस के लिए। रिमोटली एक्सेस के लिए ये होता है कि आपने अपनी मशीन को रिमोटली एक्सेस करना है कहीं भी बैठे, तो आपको पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगी RDP की। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेट के अंदर ही वर्चुअल सर्वर में आएंगे, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको पोर्ट फॉरवर्ड किया, मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं जस्ट यहाँ पे पहले एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ इसको, ताकि आपको आइडिया हो जाए हमें इसे कैसे करना है। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें। अब दोस्तों अपने यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पे 881 यूज़ कर रहे हैं या 103। ये दोस्तों PTCL का होता है कि आप यहाँ पे अपने जो इंटरनेट है आपका ये ADSL है या VDSL है, तो मोस्टली आपका जो होता है कि ADSL ही होता है, 00PPP वाला जो होता है, ये 103 आप सेलेक्ट रखें। तो आप एक दफ़ा पूछ लीजिएगा उनसे PTCL वालों से कि आपका इंटरनेट जो है ADSL है या VDSL है। ADSL के लिए हम 103 यूज़ करते हैं, जो VDSL होता है उसके लिए हम 881 यूज़ करते हैं। मोस्टली जो हमारी इनकम इंटरनेट होता है वो होता है 103 ये ADSL। उसके बाद आपने कस्टम सर्विस में आके जैसे उस सर्विस का नाम लिख देना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है ये वाला। उसके बाद आपने यहाँ पे IP एड्रेस पुट करना है अपनी मशीन का, कि आपने अपनी मशीन पे पोर्ट फॉरवर्ड करवानी है, कौन सी IP पोर्ट फॉरवर्ड करवानी है। मैंने इस मशीन के ऊपर, अपनी मशीन के ऊपर मैंने जो आपको IP बताया था वो क्या था, 225.1 ये वाला IP आपने अपनी मशीन का इस मॉडेम की सेटिंग में पुट कर देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे 225.1 लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने इंटरनेट की वायर नहीं लगाई, इसीलिए यहाँ पे ये IP 225 वाला आ रहा है। जब आप इंटरनेट की वायर लगाएंगे तो यहाँ पे इसका पोल चेंज हो जाएगा और 1 लिखा होगा ऑटोमेटिकली मशीन की सेटिंग में। जब IP कन्फिग करेंगे ना, यहाँ पे आपकी वर्जन 4 में कोई भी IP होगा वो आपने जस्ट यहाँ पुट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी मैं पोर्ट रख रहा हूँ, जो RDP के लिए पोर्ट होती है 338 होती है। ये लें, मैं यहाँ पे इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में RDP के लिए 3389 पोर्ट पुट करके अप्लाई एंड सेव कर दूंगा। यहाँ पे जब जैसे ही अप्लाई एंड सेव कर देंगे, यहाँ पे पोर्ट भी आपकी ऐड हो गई है। उसके बाद लास्ट काम दोस्तों आपने ये करना है, आपने जब हमारा ये वाला काम भी हमारा हो जाएगा, आपने लास्ट पे जाके जो रिमोट आपका डेस्कटॉप होता है उसकी सर्विस को आपने इनेबल कर देना है। इनेबल करना है किसमें, अपने लैपटॉप में, अपनी मशीन में आपने क्या करना है, उस सर्विस को इनेबल कर देना है। तो उसको इनेबल करने का दोस्तों सिंपल सा मेथड है, आप अपना मैं डेस्कटॉप ओपन करें, उसके दिस PC पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और यहाँ से सिस्टम या रिमोट सेटिंग में चले जाएं। रिमोट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये रिमोट ये वाली सेटिंग है सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे अलाउ रिमोट कनेक्शंस है टू दिस कंप्यूटर, ये आपने चेक करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आपने चेक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे है डू नॉट अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, आपने जस्ट अलाउ कर देना है। यहाँ से अलाउ करना है, नीचे आप चेक रखना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये वाला चेक होना चाहिए। उसके बाद सिंपल आप इस पर ओके कर दें। यहाँ तक दोस्तों जब आप 3 से 4 स्टेप्स कर लेंगे तो आपका जो मशीन होगी वो आपकी क्या होगी, इजीली एक्सेस हो सकेगी आउट ऑफ नेटवर्क बैठे। कैसे, आपने जस्ट अपने लैपटॉप कहीं भी बैठे आउट ऑफ, ये आपका मशीन ओपन रहेगी। आपने सर्च इंजन में आके जस्ट अपने यहाँ पे लिखना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, और आपने अपना यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस लिख देना है। वो पब्लिक IP एड्रेस मैंने आपको बताया था जो PTCL वाले आपको देंगे, आपने ये वाला IP एड्रेस पुट करना होगा। ऐसे कॉपी करके ना आप यहाँ पे पेस्ट करके कनेक्ट करेंगे तो आगे वो आपसे यूजर नेम और उसका पासवर्ड मांगेगा, तो आपने यूजर नेम पासवर्ड देना, तो आपका ये वाला लैपटॉप आउट ऑफ नेटवर्क बैठे इजीली एक्सेस हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको मेथड बताया था, ये तो हो गया हमारा जस्ट स्टैटिक IP के लिए। तो जो यहाँ पे है स्टैटिक IP और डिफॉल्ट गेटवे और DNS, ये अगर आपको PTCL वाले तीनों दे देते हैं, आपने फिर जस्ट एक काम करना होगा, यहाँ पे अपने वाईफाई पे आके अडेप्टर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे वाईफाई आके यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके ना आपने जस्ट यहाँ पे IP वर्जन 4 पे जाना है और यहाँ पे IP एड्रेस दे देना जो PTCL वाले देंगे। डिफॉल्ट सबनेट जो होगा वो भी दे देंगे आपको, डिफॉल्ट गेटवे भी दे देंगे, DNS भी दे देंगे, सब चीज़ें दे देंगे। उसके बाद सिंपल आपने इसको ओके कर देना है। तो ये क्या होगा, जैसे ही वो PTCL वाले आपको ये तीनों चीज़ें दे देंगे, आपने पुट कर देना है, तो आपकी जो मशीन जो होगी ये इजीली आउट ऑफ नेटवर्क बैठे एक्सेस हो जाएगी। बस आपको एक काम करने की जरूरत पड़ेगी, आपको सेटिंग में जाके ये पोर्ट फॉरवर्ड करना है उसके साथ ही, तो आपकी मशीन जो होगी वो इजीली एक्सेस हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप इजीली देख सकें। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।